हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बात करेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो कि समांतर श्रेणी सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इस एपी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस एपी को स्टार्ट करते हैं। जो कि यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए तो एक बेहतर क्लास है ही, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आप अगर समांतर श्रेणी, अगर आपको चैप्टर वीक है, कमज़ोर है, अगर आप नहीं जानते हैं, फ्रेशर है, तो आपके लिए यही वीडियो काफ़ी है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी एपी क्या होते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, एपी क्या होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही एपी कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है, नाम ही इसमें है समांतर श्रेणी, यानी समान इसमें क्या होगा, सीरीज, इसका सीरीज क्या होगा, समान चलेगा, और इसका अंतर भी क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें गौर से देख लीजिए कि 4 और 8 के बीच में कितना, 4 का अंतर है। 8 और 12 के बीच में 4 का अंतर है। 12 और 16 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो समान अंतर दिख रहा है, तो समान अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। ठीक है। तो एपी में क्या होता है, सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। इसमें देख रहे हैं 4 जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इसका अंतिम पद हमें पता नहीं, चूँकि यहाँ पर क्या है, तो डॉट डॉट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 4 को बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और 4 और 8 के बीच का जो अंतर है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी का मान कितना दिया है, 4 इसमें है। यानी पहले आसानी से पहले देखते हैं, उसके बाद लेवल को बढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सीरीज दिया हुआ है, तो अगर पूछेगा कि इसमें अंतर कितना है, इसका सार्व अंतर लिखिए, तो सार्व अंतर देखेंगे कि इस समय अंतर कितना है सभी में, क्योंकि सभी में समान अंतर होगा, आप किसी में से घटाकर देख सकते हैं। तो 2 और 5 का अंतर कितना होगा, 3 होगा, मतलब 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 3। क्योंकि यहाँ पर ये होता है, आपको बता दें कि A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें होता क्या है, तो यानी सार्व अंतर निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटाना होता है, अगला में से पिछला घटाना होता है, अगला में से पिछला घटाते हैं, और आगे में से पीछे घटाते हैं, उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। 5 में से 2 घटा तो कितना, 3। 5 में से 8 घटा 3। तो इस तरह से यहाँ पे सार्व अंतर, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी डी का मान कितना है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रथम पद की बात करें, यानी यहाँ पर आपको प्रथम पद अगर पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब बता रहे हैं। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। प्रथम पद क्या होगा, 2 यहाँ पर होगा। चलिए अब आपको चूँकि फार्मूला बताना है, तो आगे नेक्स्ट की ओर के लेके चलते हैं। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को देखिए। मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है, 1 दिया है, 4 दिया है, 7, 10, 13, 16, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से कोई सीरीज दिया हुआ है। ठीक। तो आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद 1 है। उसके बाद अगर 4 को क्या हम a प्लस डी, यानी इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 को क्या 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। बोलिए क्यों, बोलिए सर आप 1 प्लस 3 ही क्यों ले रहे हो, यहाँ पर प्रथम पद हमें ए तो नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 3 हो गया, तो 4 3 1 कितना होगा, 4, हमें 7 बनाना तो क्या होगा, 3। तो कुछ इस तरह से सीरीज हम लिख लेंगे। 10 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 13 को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर गौर से देखिए, इसका ही मान क्या है, ए है। यहाँ पर देखिए 1 जो नज़र आ रहा है, ये ए है, और यहाँ पर 3 की जगह पर डी का मतलब क्या है, A2 माइनस A1, तो कितना यहाँ पर होगा, डी होगा। यानी ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, यहाँ पर सीरीज चला गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर ए प्लस डी यहाँ पर है ही, और ए भी है। 2D को क्या डी प्लस डी लिख सकते हैं, 3D को डी प्लस डी, इस तरह से लिख सकते हैं। ए तो ए हो गया, ए प्लस डी तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखिए, अब ए जो यहाँ पर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पद। इसको क्या बोलेंगे, तीसरा पद। इसको चौथा पद, इसको पाँचवा पद। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यहाँ पर ये हो गया।
कुछ यहाँ पर नज़र आपको आता होगा क्या कि बोलिएगा सर यहाँ पर एक जगह पर पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद और यहाँ पर देखिए 6 पद। कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? तो यहाँ पर गौर से देखिए, कुछ इस तरह सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा विचार कीजिए, कहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर छठा पद है ना, तो यहाँ पर देखिएगा a+5d है, यानी पद तो आपका छठा है लेकिन एक क्या है तो घट रहा है, इसमें डी का मान क्या है, एक कम है। यहाँ पर देखिए अगर पाँचवा सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर 4d लिखा हुआ है, नहीं एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर 4 यानी चौथा पद है तो 3d लिख रहा है, तीसरा पद में 2d, यहाँ पर देखिए दूसरा पद में केवल d और पहला पद में a है। इसी तरह से इसी तरीक़ा से देखिए तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें से एक कम नज़र आ रहा है। अगर nवां पद की बात करेंगे तो d का मान क्या होगा, एक कम होगा, तो nवां पद में क्या होगा, d का मान n-1 यानी एक घटाना पड़ेगा। n में से क्या होगा, एक घटाना होगा, जो कि 6 में से एक घटाए हैं तब 5 यहाँ पर हुआ है। इसी तरह से अगर nवां पद की बात करेंगे तो n माइनस क्या होगा 1। तो इस तरह से हम देख लिए कि nवां पद क्या हो रहा है, तो a+n-1 इंटू डी। तो फाइनली आज आपको पता चल गया कि अगर किसी एपी का nवां पद निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर देखिए अब इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रथम पद को a, दूसरा पद को a+d, तीसरा पद को a+2d, चौथा पद को a+3d लिख सकते हैं। तो अब इसका फार्मूला nवां फार्मूला क्या होगा, nवां टर्म का, तो an बराबर क्या होगा a+n-1 इंटू डी, जो कि n में से इसको घटाएंगे तब क्या होता है, d का मान निकलता है। तो फाइनली यहाँ पर हम देख लिए कि अगर nवां पद हमें निकालना है तो क्या होगा, d में एक कम करना पड़ेगा, d में एक कम करना पड़ेगा तब nवां पद निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका एक जनरल सीरीज होता है एपी का। तो अभी भी आप देखें पिछला पॉइंट में कि ए होता है प्रथम पद, ये होता है दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो 6 में से एक घटाएंगे तो 5वां डी होगा। इसका मतलब ये हो गया प्रथम पद। और nवां पद का फार्मूला अभी भी देखें कि a+n-1 इंटू डी, यानी nवां पद निकालना है या कोई भी पद निकालना है तो डी में क्या होगा, एक कम करना पड़ेगा। तो n माइनस क्या होगा 1 इंटू डी बराबर nवां पद। अभी देख लिए। अब यहाँ पर देखिए कि मान लेते कि ये कोई सीरीज दिया हुआ है, अगर इसमें हमें nवां पद पता है कि nवां पद का फार्मूला ये होता है, तो इसमें कितना सीरीज है, n का मान अगर हमें निकालना हो कि मान लेते हैं कोई एपी दिया हुआ है, इसमें n का मान पूछ रहा है, तो n का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। nवां पद बोलते हैं। n का मान निकालने के लिए कि इसमें कितना टर्म है, इस एपी में कितना टर्म दिया हुआ है, आपसे पूछेगा सवाल में कि कितना टर्म दिया हुआ, तो n का मान क्या निकलेगा, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी प्लस क्या होगा 1। यहाँ पर दोस्त देखिए कि अगर हमें n-1 और d का यहाँ पर रख दे तो a क्या होगा, n-t क्या होगा, a होगा। अब यहाँ पर देखिए n-1 यहाँ पर हो गया, d गुना है इधर जाएगा भाग में, n यहाँ पर क्या है n-1 है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, a होगा, डी यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए अगर n का मान निकालना तो एक क्या होगा, इधर जुट जाएगा, तो n बराबर होगा क्या, टी एन जो देख रहे हैं ये लास्ट पद है, ठीक है ना, ये है फर्स्ट पद, उसका डिफरेंट, तो इसीलिए लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस क्या होगा 1। तो फाइनली अगर हम देख लिए हैं कि अगर n का मान निकालना हो तो लास्ट में से फर्स्ट को घटा के डी से भाग दे देंगे, एक को जोड़ देंगे तो हमें n का मान पता चल जाएगा। चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं कि एपी में दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 253 में कितना पद है। कोई सीरीज हमें दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें आखिर पद कितना है। तो हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको बोल देंगे क्या, लास्ट टर्म। तो इतना हो गया। डिफरेंट इसमें देख लेंगे, 3 में से क्या होगा a2 माइनस a1, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 2 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर मैं n का मान चूँकि कितना पद की बात कर रहा है तो n का मान क्या होगा, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1। तो लास्ट में दिया हुआ 253 माइनस फर्स्ट डिफरेंट 2 है प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 253 में से 1 घटा तो क्या हो गया 252 बटा क्या हो गया 2 प्लस 1, इसमें 2 से भाग देंगे तो 126 होगा और 1 जोड़ देंगे तो 127। तो फाइनली इस सवाल में कितना पद है, तो 127 पद है। उसके बाद चलिए एक और अगला सवाल है यहाँ पर कि कोई सीरीज दिया हुआ है, 1 दिया है 9, 17,
25, इसमें पूछ रहा है कि 25वां पद क्या होगा। गौर से यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना पद है, 1 2 3 4 ही पद दिया हुआ है, लेकिन 25वां पद क्या होगा सो पूछ रहा है। हम जानते हैं कि पहला पद तो 1 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 17 है, चौथा पद 25 है, लेकिन 25वां पद क्या होगा वो तो हमें नहीं पता। हम इतना बात जानते हैं कि nवां पद का फार्मूला होता है ये a + n-1 × d, चूँकि यहाँ पर n का मान कितना दिया है 25 दिया है, चूँकि 25वां पद दिया है, n का मान दिया है, तो एक जगह पर क्या होगा 1 और n-1, तो n का जगह पे कितना दिया 25, 25 में से 1 घटेगा 24, d का जगह पे d, तो यहाँ पर होगा a प्लस क्या होगा 24, और d के यहाँ पर देखिए d का मान कितना होगा, तो d बराबर यहाँ पर होगा d बराबर a2 - a1, तो a2 का मान कितना दिया हुआ है 9 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, तो d की जगह क्या हो गया 8, 24 को 8 से गुना करेंगे तो 192, और a का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 दिया है, तो 92 में 1 जोड़ देंगे तो 193 हो जाएगा। यानी इसमें 25वां पद कितना हो गया 193, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इतना बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप जानते हैं कि जिसके पास साधन है, डिजिटल बोर्ड है, बस इसी सवाल को आप डिजिटल बोर्ड पे वो पढ़ाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन हमारे पास साधन न होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर हम जो अपना नोट्स को तैयार किए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने नोट्स से ही आपको बताएं और आपको बेनिफिट हो, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास साधन नहीं है तो हम किसी तरीक़ा से आपको तो वो नॉलेज यानी ज्ञान आपको देंगे ही, आपको बताएंगे ही, ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह से भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारे पास सुविधा है नहीं तो आप मैनेज करना, क्योंकि हम यहाँ पर कॉपी पर ही बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, 5 9 13 17, इसमें पूछ रहा है 20वां पद और 25वां पद का योग क्या होगा। तो हमारे पास पद कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 पद दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा। तो आप जानते हैं कि n का मान हमारे पास कितना है 20 है, n का मान 20 है, यानी nवां पद से हमें क्या निकालना होगा 20वां पद। तो यहाँ पर क्या होगा tn यानी nवां पद, n की जगह कितना है 20 हमें मालूम है, तो a प्लस क्या होगा n-1 × d, तो n की जगह पर 20, n की जगह पे 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, और d तो d। अब देखिए a बराबर कितना यहाँ पर दिया हुआ है, a को प्रथम पद बोलते हैं, तो a की जगह पे कितना होगा 1, प्लस तो प्लस, 19 तो 19, और d का मतलब क्या होता है कि लास्ट में से फर्स्ट यानी a2 - a1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, d की जगह पे क्या होगा 4 होगा, 19 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 76 यहाँ पर हो जाएगा, 76 होगा, और a को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 77। इसी तरीक़ा से यहाँ पर 25वां पद की बात कर रहा है, यानी t का मान 25, t 25, तो a प्लस क्या होगा 24d। चलिए आपको लिख कर ही दिखाते हैं कि मान लेते हैं t 25 यहाँ पर दिया हुआ है, तो होता है फार्मूला a + n-1 × d। n के जगह पर हमारा मान पहले पता है कि 25 है, तो 25 में से 1 घटा तो कितना होगा 24, और d तो d, a तो a हो गया, प्लस तो प्लस 24, और d का मान क्या होगा, तो 5 में से 1 घटा तो क्या होगा 4, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 होगा, और 1 जोड़ देंगे तो 97। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तो योग पूछा है, इसका क्या पूछा है योग, तो 77 को 97 का योग कर देंगे तो क्या होगा 174, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। और एपी का सबसे सदाबहार, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी के लिए एक जटिल समस्या वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। ये एपी का सबसे बेहतर क्वेश्चन में से एक है कि सवाल है कि इतना का क्या होगा, प्रथम नेगेटिव पद क्या होगा। यानी सीरीज आपका इस तरह से चल रहा है, लेकिन इसका जो पहला पद कोई होगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। वो पहला पद क्या होगा, जो कि क्या होना चाहिए, नेगेटिव में वो पद होना चाहिए। पहला पद भी पूछ रहा है, लेकिन पहला पद नेगेटिव होना चाहिए। ये सदाबहार क्वेश्चन है, सबसे बनता भी नहीं है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि सीरीज हमें पता है कि इस तरह से सीरीज चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें डिफरेंट अगर हम देखें तो डिफरेंट कितना होगा, इसका अगर सार अंतर निकालेंगे तो a2 - a1, तो a2 की जगह पर 995 दिया हुआ है, और उसके बाद a1 की जगह पर कितना दिया 999, तो इसका सार अंतर क्या होगा -4 होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें
कोई यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिया हुआ है तो हम nवां पद के सहारे इसका मान निकाल सकते हैं। कि हम मान लेते हैं कि nवां पद क्या है, तो nवां पद क्या है तो 0 से छोटा। nवां पद क्या है 0 से छोटा, चूँकि 0 से छोटा होगा तब तो नेगेटिव होगा। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, इसीलिए मान लेते हैं कि nवां पद क्या है तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मान लेते हैं, क्योंकि 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव होता है। अब nवां पद का फार्मूला अभी भी देखें ये होता है, इसको प्रूफ करके भी दिखाए हैं, क्या होगा लेस देन 0। अब देखिए एक जगह पर इतना दिया हुआ है प्लस n-1 और d का मान कितना दिया हुआ -4, लेस देन क्या होगा 0। 999 यहाँ पर देखिए कि n को और -4 को गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा 4n, चूँकि प्लस गुना माइनस -4n, और -4 को और -1 को गुना करेंगे तो क्या यहाँ पर हो जाएगा +4 होगा, लेस देन 0। यहाँ पर देख लीजिए कि 4 को और 999 को जोड़ेंगे तो 1003 -4n लेस देन क्या होगा 0। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि मान लीजिए आपके पास 1003 है और आपके पास है 4n, बताइए इन दोनों में बड़ा कौन होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत 99% विद्यार्थी बोलेगा कि सर बड़ा तो ये है छोटा ये होगा, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिए ये आपका एक फिक्स वैल्यू है 1003, लेकिन 4 में यहाँ पर n का मान तो गुना हो रहा है, n की जगह पे कुछ भी संख्या हो सकता है, अरे n की जगह पे 1 लाख भी हो सकता है, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 लाख होगा, लेकिन यहाँ पर हज़ारे में दिया हुआ है, इसका मतलब बड़ा ये होगा, इसका मतलब बड़ा क्या होगा ये होगा छोटा। कभी भी ध्यान देना अगर किसी में किसी से गुना हो रहा है और वो ऑप्शनल है कि किसी से भी गुना कर सकते हैं तो वो हमेशा बड़ा मान होता है। इतना बात समझ गए। अब देखिए और लेस देन क्या होगा 0। अब यहाँ पर कुछ देखने वाला बात है उसको देखिए। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो चिन्ह को परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब ये बड़ा है तो 4n क्या हो गया बड़ा, और ये क्या हो गया छोटा, छोटा का साइन ऐसे होता है। अब यहाँ पर देखिए कि 4 से हमें भाग दे दिए ताकि ये 4 क्या हो तो कट जाए, तो 4 में 4 से भागा देंगे सीधा n होगा, इसमें 4 से भागा देंगे तो क्या होगा 250.3/4 यहाँ पर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर इस 4 को 4 से काट दे, इसका मतलब ये हो गया कि इतना से बड़ा क्या है n, इतना से बड़ा क्या है यानी 250 से बड़ा क्या है n। इसका मतलब इसका नज़दीकी का मान देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा n का मान कितना होना चाहिए 251, क्योंकि 250 से बड़ा का मतलब क्या 251, यानी n का मान हमें फाइनली पता चल गया क्या 251। और जैसे ही हमें n का मान पता चल जाएगा तो सीधा क्या करेंगे उसका nवां पद से निकाल लेंगे, प्रथम पद nवां पद से उसका मान निकाल लेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमें n का मान कितना पता चल गया है 251, यानी तो a प्लस क्या होगा 250d, जो कि n-1 होता है, तो एक जगह पे कितना है 1, प्रथम पद 999 पता है, प्लस 250d का मान -4 पता है, तो nवां पद क्या यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सवाल आपसे पूछा था कि इतना का प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा यानी nवां पद क्या होगा, तो 225वां पद क्या यहाँ पर हो जाएगा। तो 250 को 4 से गुना करेंगे तो 1000, यानी इतना में से 1000 घटेगा तो -1। आपको पता है पहले बताए कि प्रथम निगेटिव पद क्या होना चाहिए, निगेटिव में आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा -1 होगा, यानी प्रथम निगेटिव पद क्या होगा -1। आई होप कि ये सवाल आप अब समझ गए होंगे। चलिए इसको एक बार आप देख लीजिए, समझ गए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लाए हैं कि मान लेते हैं कि सीरीज इतना दिया हुआ 122, 119, 116, इतना का प्रथम निगेटिव पद क्या होगा। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं ना, प्रथम निगेटिव पद क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद क्या है निगेटिव है, nवां पद क्या है निगेटिव है, तो nवां पद निगेटिव का मतलब क्या 0 से छोटा, 0 से क्या होना चाहिए छोटा। अब nवां पद का फार्मूला होता है a + n-1 × d, और क्या होगा 0 से छोटा। a का मान हमें पता है क्या है, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं कि a बराबर क्या होता है तो 122, d बराबर होगा a2 - a1, तो a2 की जगह पे कितना दिया हुआ है तो 119 दिया हुआ है, और a1 की जगह पे 122 दिया हुआ है, तो इसको घटा के फाइनली कितना होगा तो 3 हो जाएगा, यानी d का मान कितना निकल गया 3। तो a की जगह पे क्या होगा 122, n-1, तो n-1 चूँकि n का मान हमें निकालना है, और d का मान कितना है -3, लेस देन क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 122, उसके बाद यहाँ पर -3 से गुना करेंगे तो -3l, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर गौर से देखिए
कि n को -3 से गुना करेंगे तो -3n, और -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 << 0। तो 122 -3n + 3, 122 में 3 जोड़ेंगे तो 125 -3n, इतना बात जानते हैं। इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि इसका मान क्या होना चाहिए, ये हमेशा क्या होगा, तो बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो चिन्ह को परिवर्तन कर लेंगे, यानी ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 से गुना, इसका मतलब 3 से सब में भाग कर देंगे तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, यानी इतना से ये बड़ा है, यानी 41.2/3 से बड़ा का मतलब क्या, जस्ट इसका नियरेस्ट देखेंगे क्या, इसका मतलब n का मान 42 होना चाहिए। अरे 41 से बड़ा का मतलब 42 ही न होगा, इससे बड़ा क्या होगा 42 होगा, यानी n का मान यहाँ पर हमें फाइनली पता चल गया कि n का मान क्या होगा 42। अब यहाँ पर 42 भी क्या होगा, प्रथम नेगेटिव पद होगा, यानी n का मान हमें पता चल गया कि वह 42वां पद होगा। वो कौन सा पद होगा, तो 42वां पद होगा, जो क्या होगा, नेगेटिव होगा। 42वां पद क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर उसका मान भी निकाल सकते हैं कि 42वां पद का मतलब a + 41d, a का मान इतना, d का मान -3। अगर इसको हल करेंगे तो 122 में से क्या होगा, 41 दिया 123, और 122 में से 123 घटाएंगे तो क्या होगा, -1, यानी इसका प्रथम नेगेटिव पद भी क्या होगा, -1। आई होप कि ये भी सवाल आप समझ गए। अब देखते हैं एपी के n पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए आपको सीधा इसका फार्मूला ही बताते हैं, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको ज़रूर समझाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, समझाना। तो चलिए आपको समझा ही देते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। आपको ये अभी तक कोई बताया नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट बार यूट्यूब पर हम यहाँ पर पहली बार आपको बता रहे हैं। बहुत सारे टीचर आपको क्या करते हैं, सीधा फार्मूला बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, ठीक है, सब टीचर फार्मूला बता के निकलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको तोड़ जोड़ ये पता अगर चल गया ना, तो आप अपने से भी सवाल बना सकते हैं। इस बात को मानिए, अगर आप इसको डिटेल की बात, इसके अंदर की बात को अगर समझ जाते हैं, तो कितनों भी घुमा फिरा के सवाल पूछेगा तो आप ज़रूर उसको हल कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अंदर में ऐसे हुआ है, ये यहाँ पर हुआ है, इसीलिए इसका मान ऐसे हुआ है। तो थोड़ा अंदर, यानी एग्जामिनर कितनों भी आपको अंदर घुस के सवाल क्यों न पूछे, आप उसको तोड़ के निकाल के सवाल को हल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब यहाँ पर एक्शन झाड़ तार सब कुछ आपको पता है कि नहीं। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि SN लिखे हैं, SN का मतलब होता है पदों का योग, समेसन ऑफ SN बराबर क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। जिस तरह से वहाँ पर AN देखे थे, यहाँ पर क्या होता है, SN होता है। जहाँ पर TN देखे थे, वहीं पर यहाँ पर SN है। तो SN बराबर यहाँ पर अभी देखे थे, ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। अगर nवां पद की बात करेंगे तो क्या यहाँ पर होगा, TN-1 यहाँ पर होगा, और nवां पद क्या होगा, तो TN यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीका से यहाँ पर अगर SN की बात करते हैं तो इसको जस्ट उल्टा दीजिए। अगर इसको इस रूप में लिखे हैं तो इसको यहाँ पर जो अंतिम पद है उसको पहला मान लीजिए, जो ये वाला है उसको यहाँ पर ले लीजिए, जो ये वाला है इसको यहाँ पर लीजिए, और जो ए है यहाँ पर कर देंगे। यानी सीधा सीधी कहने का मतलब ये है कि अगर SN का आप ये फॉर्मेट बैठा लिए कि ये प्रथम पद होता तो ए होगा, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, इस तरह से nवां पद क्या होगा, तो TN होगा कि nवां पद क्या होगा, TN होगा। इसी तरीका से अगर इसको उल्टा देंगे, इसको जस्ट उल्टा देंगे, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो TN यहाँ पर जो दिख रहा है TN, यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पद ये बन जाएगा, यानी अंतिम पद प्रथम पद, और प्रथम पद क्या होगा, अंतिम पद। इसका निकालने का एक ट्रिक है, तरीका है कि इस तरह से आप n पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला आप निकाल सकते हैं। अब चलिए इनको ऐड करते हैं। तो SN को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2n होगा कि नहीं। एक चीज़ आपको बता दें कि बोलिएगा सर ये सब क्या लिखे, ये सब हमको पता नहीं चल रहा है, ये सब नहीं पता चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं। गौर से देखिए कि यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है, A+D है, तो क्या हो रहा है, जुट रहा है, A प्लस क्या है, 2D है। अगर उधर से nवां पद चाहते हैं तो क्या हो रहा है, एक घटते हुए आता है, nवां पद निकालते तो एक घटता है कि नहीं। इसी तरीका से यहाँ पर मान लेते कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए ना, 2D है, तो 2D के बाद क्या होगा, एक घट गया तो D होगा, और यहाँ पर D घट गया तो कुछ नहीं है। इसी तरीका से यहाँ पर अगर TN है तो TN-1 होगा। TN-1 का मतलब क्या है, TN-D होगा। अगर इधर चलेंगे तो क्या होगा, -1 और D होगा, तो TN-2D होगा।
तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर देखते हैं कि टी एन तो यहाँ पर टी एन है, उसके बाद टी एन माइनस डी हो गया, टी एन माइनस टू डी हो गया, ये वाला यहाँ पर होगा, ये वाला यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि इस तरह से हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए प्लस क्या है तो डी है, यहाँ पर भी है ए प्लस डी है कि नहीं, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ए टी एन माइनस क्या है टू डी, तो टू डी से क्या होगा, यहाँ पर टू डी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बोलिए हाँ। उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर माइनस टू डी है, यहाँ पर प्लस टू डी है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर माइनस डी है, यहाँ पर प्लस डी है, तो ये भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस डी प्लस डी से कट गया, माइनस दो से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो बच क्या गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एस एन को जोड़ेंगे तो टू एस एन होगा कि नहीं। यहाँ पर गौर से देखिए कि बोलिएगा सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी एन है, तो ए प्लस क्या होगा, टी एन होगा। यहाँ पर भी बोलिएगा सर यहाँ पर डी तो कट चुका है, ए हो गया, यहाँ पर टी एन हो गया, डी तो कट चुका है। यहाँ पर बोलिएगा सर ए प्लस क्या है, टी एन है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है तो टी एन है, यहाँ पर बोलिएगा सर ए है, यहाँ पर टी एन है कि नहीं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी एन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एस एन टू एस एन तो है ही, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है तो ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, यहाँ पर क्या एन तक है, इसका मतलब एन से सब में गुना है, ए प्लस टी एन। अब देख लीजिए कि अगर एस एन का मान निकालना है तो दो गुना में तो एन में क्या होगा, भाग चला जाएगा, दो से भाग होगा और ए प्लस क्या होगा, टी एन होगा। कोष्ठ में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से एस एन का फार्मूला क्या होगा तो एन बटा टू, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है लास्ट टर्म, पहले से पता है लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है लास्ट टर्म। अब चलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ पर एस एन का मान क्या हो गया, एस एन तो एस एन हो गया, एन बटा टू तो एन बटा टू। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म का मतलब क्या है एनवा पद, अंतिम पद, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर एस एन तो है ही, एस एन तो एस एन है, एन बटा टू है, और ए को ए से जोड़ेंगे तो टू ए होगा, एन माइनस वन इंटू डी। तो फाइनली फ्रेंड्स हम देख लिए कि एस एन बराबर होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो आज आपको यानी 10th क्लास में पढ़ने के बाद आज आपको फाइनली पता चल गया होगा कि एस एन का फार्मूला ये ही क्यों होता है। यूट्यूब पर मैं पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इससे पहले इतिहास में कोई नहीं आपको बताया होगा। चलिए इसका कोई की पॉइंट हम देख लेते हैं। एस एन को बोलते हैं एन पदों का योग यानी सम ऑफ एन टर्म, एन को बोलते हैं पदों की संख्या, डी को बोलते हैं सार्वंतर, और ए को बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। तो इतना बात आप जानते होंगे पहले से भी। तो चलिए अगर आप फार्मूला को सीख लिए हैं तो आपको एक सवाल से जांचते हैं कि आप सवाल समझे या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि पहला पद क्या दिया है, एक दिया है, 4, 7, 10 डॉट डॉट 111 हो तो एन तथा एस एन का मान निकाले। यानी इसमें कितना पद है, हमारे पास कितना पद हमको पता है, प्रथम पद ये है, दूसरा तीसरा चौथा तो पता है, लेकिन 118 कौन सा पद है हमको पता नहीं है। तो पहले पद को निकाल लेते हैं, ये कौन सा पद है, क्यमा पद है। तो ए बराबर 1, डी बराबर क्या होगा 4 में से 1 घटा तो 3। एन का मान क्या निकालने के लिए फार्मूला आता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी प्लस 1। लास्ट का मान कितना दिया है 118 माइनस फर्स्ट का मतलब 1, डी का मान दिया है 3 प्लस 1। तो 118 में से 1 घटा तो 117 बटा 3 क्या होगा तो 1। तो क्या यहाँ पर हो गया 117 बटा 3 प्लस क्या होगा 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए 117 और 1 बटा 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 3। तो 117 प्लस 3 यानी 120 बटा 3, यानी एन का मान हमें पता क्या चल गया 40 होगा। अब चूँकि यहाँ पर एस एन का मान भी पूछ रहा है तो एस 40 होगा, और एन बटा 2 यानी 40 बटा 2, लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट का मान कितना है 1, तो 1 और लास्ट का मान 118। तो इसको कट कर देंगे तो क्या होगा 20 होगा, यहाँ पर क्या होगा 119, 20 को 119 से गुना करेंगे तो 2380 होगा। आई होप कि आप इस फार्मूला से सवाल को तोड़ दिए हैं। अगर आप फार्मूला को तोड़ लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो आप इस सवाल को बनाकर हमें उत्तर दीजिए। इस सवाल को आप अपना से बनाइए। सवाल है कि 1, 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट के 50 पदों का योग,
यानी 50 पदों का योग पूछ रहा है। हमारे पास पद दिया है कितना, 1 2 3 4 5 पद पता है, लेकिन पूछ कितना का रहा है तो 50 पद का योग पूछ रहा है। 50वां पद तो हमको पता नहीं है, तो 50वां पद कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो 50वां पद का योग पूछ रहा है, यानी n का मान कितना है, यहाँ पर 50 है। चूँकि 50 पद कौन होगा संख्या में पूछता तब तो यहाँ पर निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता है कि n का मान कितना है, 50 पदों का योग पूछ रहा है, तो n का मान कितना दिया हुआ 50। तो a की जगह पर क्या होगा, 1 होगा, और d का मान जानते हैं कि a2 - a1 का मान क्या होगा 4, 5 में से घटा 4। Sn का फार्मूला ये होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पर 50वां पद पूछ रहा है तो s का मान क्या है 50, 50/2 यानी n/2 इंटू 2a, तो 2 तो 2 होगा, a की जगह पर क्या है 1, n - 1, तो n का जगह क्या है 50, 50 में से 1 घटा, और d का मान क्या है 4। तो फाइनली इसको हल करेंगे तो 25 होगा, 2 होगा, 50 में से 1 घटा 49 को 4 से गुना करेंगे 196 होगा, 2 जोड़ देंगे 198 होगा, 25 से गुना कर देंगे तो 49 50 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक छोटा सा सवाल है, इसको भी आप बनाइए कि 5 11 17 23 ... का 25वां पद क्या होगा। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर योग नहीं पूछ रहा है, सीधा 25वां पद पूछ रहा है, यानी a 25 का मान पूछ रहा है। तो 25 की जगह पर क्या होगा, तो t 25 का बराबर होगा a + 24d, जो कि n - 1 होता है। हमेशा याद रखना है कि अगर किसी का पद का मान पूछ रहा है तो उसमें से 1 घटा के d से गुना कर देना। तो t 25 बराबर क्या होगा a + 24d, a का मान क्या है 5, और 24 की जगह पे 24, और डी की जगह पे क्या होगा, तो 11 में से 5 घटा तो 6, और 24 को 6 से गुना करेंगे तो 144, और 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा 149 होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एपी का एक फेमस टॉपिक ये भी है और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सवाल है कि किसी संख्या का इतना गुना और किसी संख्या के इतना गुना के बराबर है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि m संख्या का m nवां गुना और किसी n संख्या का nवां गुना है, बराबर है दोनों, तो इस संख्या का योग क्या होगा, तो 0 होता है। यहाँ पर सवाल है कि जब mवें पद का m गुना, mवें पद, mवें का मतलब क्या है, mवें पद का मतलब tm का पद का क्या है m गुना, तो tm गुना m, nवें पद का n गुना, तो nवें पद का मतलब क्या था, वें पद कहीं पर भी देखिए, वें पद कहीं पर देखिए, इसका मतलब क्या है tn है, क्या है tn है, n गुना, तो tn में क्या करेंगे, n गुना क्या है बराबर है, तो tm + n का मान क्या होगा 0। एक सवाल से चलिए आपको सॉल्व दिमाग करा देते हैं आपको। किसी एपी के 11 पदों का क्या है, 11 पद का गुना 11 गुना है, उसी एपी के 7वें पद का क्या है 7 गुना के बराबर है। किसी एपी के 11वें पद का 11 गुना 7वें पद का 7 गुना का क्या है बराबर है, तो 18 पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो 11वें पद का 11 गुना, तो ये क्या है 11वां पद है, 11 से गुना है तो 11वें पद का 11 गुना, 7वें पद का 7 गुना, 7वें पद का 7 गुना क्या है, दोनों बराबर है। तो हमें क्या पूछ रहा है 18वां, तो इसका मतलब टी क्या होगा 11 + 7, 11 + 7, यही इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 11 तो 11 है, और टी 11 का मतलब क्या होगा, a प्लस क्या होगा 10d होगा, चूँकि n - 1 इंटू डी। तो n की जगह पर क्या है 11, 11 में से 1 घटा तो 10, और d की जगह पर d, और यहाँ पर 7 है, और क्या यहाँ t7 का मतलब 6d। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो पूरा गुना करेंगे तो 11 a प्लस क्या होगा 110d, 11 को a से गुना करेंगे तो 11a प्लस, और 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110, और डी तो डी बराबर 7a प्लस क्या होगा 7 छंग 42d होगा। अब यहाँ पर देखिए 11 में से 7 इधर ले आएंगे तो घट जाएगा 4, और यहाँ पर क्या होगा तो 42 में से 110 घटाएंगे तो -68। तो फाइनली ए का मान क्या हो गया, तो ए बराबर हो गया क्या, तो -17d। ए बराबर क्या हो गया -17d। हमें पूछ क्या रहा है, तो 18वां पद पूछ रहा है। तो टी 18 बराबर क्या होगा, तो 18 का मतलब ए प्लस क्या होगा n - 1 इंटू डी, तो n में से घटाएंगे तो क्या होगा 17, तो a प्लस क्या होगा 17d। तो a का मान हमें पहले से पता है -17d, यहाँ पर 17d है, तो +17d -17d क्या होगा घट जाएगा, कटेगा नहीं घट जाएगा, तो क्या होगा इसका मान 0 होगा। तो यहाँ आपको पहले प्रूफ करके भी बता दिए थे इसका मान हमेशा 0 होता है। याद रखना, अगर किसी
वे पद का उतना गुना किसी वे पद का उतना गुना के बराबर है तो उसका अगले पदों का क्या होगा, अगला पद क्या होगा, तो उसका मान होगा 0। बस इतना याद रखना। सवाल आँख मूंद के सीधा 0 लगा देना हमारे नाम लेके। और एपी का एक अंतिम और बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है, ये भी आपका बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट बोल दीजिए या आप जो भी बोलिए, ये बेस्ट आपका क्या है, तो एक टॉपिक है कि यदि 3 पद जो है से एपी में है, सवाल आपसे पूछेगा यदि 3 पद एपी में है तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी होता है। अगर 3 पद एपी में है तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी होता है। अगर 4 पद एपी में है, अगर 4 पद एपी में है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D आपको याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगर 5 पद एपी में है, इस सवाल पूछते हैं, कैसे सवाल होता है आपको सवाल भी दिखाएंगे। अगर 5 पद एपी में है तो इसका फार्मूला होगा ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए होगा ए प्लस डी और ए प्लस क्या होगा, तो 2D होगा। तो इन तीनों फार्मूला को याद रखना ही ज़रूरी है और तीनों फार्मूला क्या है, तो बेहद ही खूबसूरत फार्मूला है। इससे सवाल बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको सवाल दिखाते हैं कि इस तीनों फार्मूला से कैसे सवाल बनते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल इस टॉपिक का है जो अभी बताए 3 पद, 4 पद और 5 पद। तो इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा कि मान लेते हैं कि 12 को ऐसे 3 भाग में बांटिए। जैसे यहाँ पर आप 3 भाग को आप देखें वैसे आपको दिमाग में चलना चाहिए कि 3 पद, वही एपी का 3 पद है तो उसका फार्मूला क्या होगा, जो कि एपी में है एवं इसका गुणनफल 48 है। जब 3 पद जो है एपी में रहता है तो उसका फार्मूला होता है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये उसका फार्मूला होता है। यहाँ पर सम यानी योग कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर योग कितना दिया है 12, क्योंकि यहाँ पर 12 को ऐसे 3 भाग में बांटिए जो कि कितना दिया है एपी में है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। इसका मतलब इसका योग क्या है, तो 12 दिया हुआ है, तो योग क्या दिया है 12। अब जानते हैं कि 3 पद का जो है योग क्या होगा, अगर 3 पद है तो उसका फार्मूला ये होगा। इसका मतलब इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो ए माइनस डी ए प्लस डी का मान योग क्या है 12। यहाँ पर देखिए माइनस डी प्लस डी से क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब ए प्लस ए 3a बराबर 12। ए का मान कितना निकल गया 4। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनफल कितना दिया है, तो 48 दिया है। तो गुणनफल का मतलब सबको गुना करना पड़ेगा। ए माइनस डी ए प्लस डी का गुना करेंगे तो क्या गुणनफल 48। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस डी और ए प्लस डी का फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए 48। अब यहाँ पर गौर से देखिए कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, लेकिन ए का मान हम निकाल चुके हैं 4। ए की जगह पे 4 48। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है 4 है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 माइनस क्या होगा डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे क्या होगा 12 यहाँ पर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर हम देखें तो माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 12 में से क्या होगा 16, 12 में 16 कट जाएगा -4 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, यानी डी स्क्वायर बराबर क्या है 4। तो डी का मान क्या होगा +-2। यानी हम यहाँ पर देख लिए कि ए का मान क्या है, तो ए का मान निकल गया 4 और डी का मान निकल गया +-2। तो ए का मान डी का मान पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, 3 पद निकालना है ना। तो क्या होता है ए माइनस डी होता है, ए होता है और ए प्लस क्या होता है, तो डी होता है। तो ए की जगह क्या हमें पहले यहाँ पर 2 ले लेंगे प्लस में और अगला बाद क्या लेंगे, तो माइनस में 2 लेंगे। पहला लेते हैं 2 प्लस में, उसके बाद लेंगे 2 माइनस में। तो पहले प्लस वाला लेते हैं। तो ए की जगह पर कितना दिया है 4, डी के प्लस में लेंगे तो 2। ए की जगह पर 4 दिया है और ए है, ए की जगह पर कितना दिया है 4 दिया है और प्लस यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं। तो 4 में से 2 घटा तो क्या होगा 2। 4 यहाँ पर है ही, 4 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। अगर यहाँ पर 2 को प्लस में लिए तो ये होगा। अगर यहाँ पर डी को हम माइनस में लेंगे तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 हम माइनस, अब चूँकि डी का मान माइनस में दिया है तो क्या होगा -2। उसके बाद ए की जगह पर क्या है 4 और ए माइनस डी, ए की जगह पे 4 तो है ही और डी की जगह पर क्या है -2, तो यहाँ पर लेंगे -2। तो यहाँ पर गौर से देखिए क्या होगा 4 अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस क्या होगा 6 यहाँ पर हो जाएगा। 4 यहाँ पर दिया ही है और 4 में से 2 घटा 2, यानी इसका जस्ट क्या होगा, तो विपरीत ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ होगे, थोड़ा जटिल था तो आप इसको अच्छा से 1 बार 2 बार ज़रूर इस वीडियो को घुमा कर देखना है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि एपी के एन पदों का योग क्या होता है, उसका एनवां पद कैसे निकालते हैं, एन का मान कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पर 3 पद एपी में दिया हुआ है तो उसका पद कैसे निकालते हैं, 4 पद दिया हुआ है तो उसका मान कैसे निकालेंगे, 5 पद कैसे दिया है तो उसको मान कैसे निकालेंगे। ये बात समझ गए। यानी आज के क्लास में आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पर आप एपी को कम्प्लीटली आप समझ गए हैं तो आपको जीपी भी समझाएंगे, आपको एचपी भी समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जीपी और एचपी को समझाते हुए चलेंगे और इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो कि आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि आपको डेली ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहे।